बीजेपी लीडर के जितने भी बच्चे हैं सारे विदेश में पढ़ते हैं, उनसे क्या मतलब है यहाँ के बच्चों से। ये लोग बोल रहे हैं कि ये लेफ्ट वाले हैं, राइट वाले हैं, बट ये एग्जाम जो है अकाउंटेबिलिटी की बात है कि गलती हुई एक्सेप्ट करो। देश का आलम ये आ गया है कि आज हमें शिक्षा के लिए जंतर मंतर पे आके हल्ला करना पड़ रहा है कि आप सुनिए हमारी आवाज। ये बहुत दुर्गति की शर्म की बात है सर। जब चौथी पास राजा होगा, फोटोजेनिक होगा, किताब को ऐसे जब ऐसे पढ़ेगा तो साइंटिस्ट तो फिर ऐसे ही जाएंगे ना। आप समझो गेम चल रहा है, कोई खेल चल रहा है क्या? टेररिस्ट है क्या? कोई टेररिस्ट है? वॉलंटियर के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं। इस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था आपको, ये तानाशाही है। तो प्रधानमंत्री आपदा में अवसर नहीं रहते, आपदा बना के अवसर लेते हैं। इस बार अगर हम हार गए सर, दोबारा ऐसी भीड़ खड़ी नहीं होगी। कैसे देखते हैं जो आज सुबह घटना घटी, पुलिस ने जो किया? देखिए, पुलिस ने नहीं किया ना, उन्हें तो ऊपर से आदेश मिलता है, ठीक है। देखिए, हमारा प्रयास यही है कि यहाँ पर लोग क्या है ना कि जो लोग जो अभी जो लड़ाई है, ठीक है, मैं इसको देखता हूँ ए फाइट बिटवीन हार्ट एंड ईगो, ठीक है। हम यहाँ पर 20 दिन से 25 दिन से 30 दिन से खड़े हैं और हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं, और उस तरफ एक पार्टी है जो बात नहीं सुन रहा है। तो हम लोग उसी का रूट कॉज कर रहे हैं कि क्या है कि उन लोग अपने प्राइड और ईगो में इतने मस्त है कि उनको यहाँ का इम्पैथी दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार का रवैया कैसे लगा? मैं तो बोल रहा हूँ कि वो लोग ईगो से बिहेव कर रहे हैं, वो लोग हार्ट से बिहेव नहीं कर रहे, वो लोग ईगो से बिहेव कर रहे हैं। सर, ये वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज डेमोक्रेसी है। यू कांट डिटेन एनीबॉडी विदाउट इन्फॉर्मिंग टू एनीबॉडी। अगर आप किसी को अरेस्ट करना तो पहले आप उसको इन्फॉर्म करो, फिर आप लेके जाओ ना। आप तो गलत पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो ना, आप हॉस्पिटल गलत पर्सन को लेके गए ना। अगर आपको लेके भी जाना है तो आप धर्मेंद्र प्रधान को लेके जाओ ना। आप सर सोनम सर को क्यों, ही इज द साइंटिस्ट, ही इज द वेल एजुकेटेड पर्सन ऑफ द इंडिया, एंड आप इनको क्यों ऐसे कर रहे हैं? हम पागल हैं, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने, बिकॉज क्योंकि हम आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सर। तो आज में सर अगर सोनम सर को ये अरेस्ट या फिर जिस सर ऐसे लेके नहीं जाते सर, तो शायद मैं यहाँ नहीं आती। बट सर ये पुक किए, और सर मैं आज भी आई हूँ यहाँ पे प्रोटेस्ट में, और मैं 20 को भी सपोर्ट करूँगी। तो सरकार का रवैया कैसे लगता है? सरकार की रवैया इस लाइक कि दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन। उनका मतलब है बस हिंदू मुस्लिम करना, अनएजुकेट करना, सारे पेपर को लीक्स करना, उनका बस यही पर्पस है और कुछ नहीं। बस हम लोग ये लाइक रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई? कहाँ गई? आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? क्या होता है? जवाब दो ना। 0 कॉन्फ्रेंसेस है नरेंद्र मोदी के। तो सरकार में जिस तरह से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया था, सीधे आके पुलिस की कार्रवाई वो कोई रिएक्शन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना वो कोई रिएक्शन। उनको एजुकेशन से मतलब ही नहीं है। यूथ कुछ भी करे, उनके बच्चे सारे विदेश में पढ़ते हैं। बीजेपी लीडर के जितने भी बच्चे हैं सारे विदेश में पढ़ते हैं, उनसे क्या मतलब है यहाँ के बच्चों से? अगर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सही रहता तो उनके बच्चे यहीं पढ़ते ना। हम बेवकूफ, हम क्यों पढ़े तब यहाँ पे? हम भी इस एजुकेशन सिस्टम के पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। यहाँ इंडिया इज सच अ गुड कंट्री है, इंडिया के पास हर एक चीज़ है, बट ये जो गवर्नमेंट है इसको कुछ नहीं करना चाहती है। ये यूथ को स्प्रेड नहीं करना चाहती, यहाँ के नॉलेज को। यहाँ के साइंटिस्ट लाइक इसरो बच्चे पढ़ते हैं, IITs में पढ़ते हैं, तो इसरो में ये फंडिंग नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं। यहाँ के बच्चे आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इस गवर्नमेंट को यही हमारे पास मौका है ताकि हम इस गवर्नमेंट को रिमूव कर सके, हटा सकेंगे। अगर अभी हम नहीं हटाएंगे तो शायद आगे भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये वोट चोरी करके अभी इलेक्शन वेस्ट बंगाल में हुआ था, वहाँ पे 4000 EVM मशीन चल गई है। तो दिस इज लाइक कि क्या हो रहा है इंडिया में, क्या होगा फ्यूचर, कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये लोग यूथ को जस्ट कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। मैं एक स्कूल का विद्यार्थी हूँ, कक्षा 11वीं का। सुबह को 6 बजे मैं 3 बस बदल करके यहाँ पे सोनम वांगचुक जी से मिलने के लिए आया था, और जब मैं उनसे मिलने के लिए स्टेज पे गया, उतने पुलिस वाले आते हैं 7:30 बजे के करीब, उनको मतलब लाश की तरह घसीटते हुए लेके जाते हैं, मतलब चादर में लपेट करके। मुझे मारते भी हैं वो लोग, पुलिस वाले, ठीक है। जिस प्रकार देखा जाए कितनी निकम्मी, कितनी बेशरम गवर्नमेंट है ये। एक इनोवेटर, एक साइंटिस्ट, एक अवार्ड विनर को इस प्रकार का मतलब दुर्व्यवहार करना, मतलब बहुत बेशर्मी की हद पार कर देती है। और अगर ये सिस्टम इतना करप्ट है, इस सिस्टम पे भरोसा कैसे कर सकता है लोग? अगर मेरे को लगता है कि मैं नीट और जेईई निकाल सकता हूँ तो मेरे को अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि उनको सीट मिलेगी, मैं पास करूंगा। लेकिन यहाँ पेपर लीक हो रहा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, ये मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा है इस देश के लिए। क्या उस ऑर्डर में ये लिखा गया था कि आप हेल्थ मॉनिटरिंग करिए, और अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि आउट ऑफ कंट्रोल जाती है हेल्थ की, तो आप उसे हॉस्पिटलाइजेशन कीजिए, ठीक है। अब आप ये चीज़ समझिए कि क्या ये कोर्ट का, दिल्ली पुलिस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगना चाहिए? कंटेम्प्ट नहीं है ये कंटेम्प्ट है। लेकिन सरकार बात करने नहीं आ रही, सरकार को इतनी चिंता है, बात करने नहीं आ रही है, उन्हें उठा के ले जा रही है कफन की तरह डाल के, साइंटिस्ट को उठा के।
जब चौथी पास राजा होगा, फोटोजेनिक होगा, किताब को ऐसे जब ऐसे पढ़ेगा, तो साइंटिस्ट तो फिर ऐसे ही जाएंगे ना। आप समझो, आप समस्या समझो। यहाँ समस्या लोग ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? लोगों ने सांसद बना दिया, बीजेपी के साथ मिल मिला के अपना एक मंत्री बन गया, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। एक जर्नली आदमी है, आप भी सांसद बन सकते हैं कल को, ये भी भाई भी बन सकते हैं। लेकिन बात ये किससे अकाउंटेबिलिटी की है, लोगों के मरने की है। लोग इसलिए है कि आपको पता लगे कि लोग देश में आपके कितना विरोध में है, आप जो काम कर रहे हो वो कितना गलत है और उसका क्या प्रभाव जनता पे जा रहा है। इस्तीफा नहीं देगा, हमें मालूम है, क्योंकि जो आदमी ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है अपनी पत्नी को छोड़ के, वो इस्तीफा देगा। अपनी पत्नी छोड़ दी, ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है, अपनी माँ को लाइन में लगा रहा है और देश का बेटा बन रहा है। माँ का बेटा बन जा। आप अपनी माँ को लाइन में लगाओगे, 95 साल की आपको लोग नीच कहेंगे। प्रधानमंत्री के नारे लगा रहे हैं, 95 साल की माँ नोटबंदी लाइन में लगा दी, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा प्रधानमंत्री? अरे बेटा भी सही नहीं है, प्रधानमंत्री छोड़ो, वो बेटा भी सही नहीं है। अगर आज तक जब ताज अटैक हुआ तो वहां के मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने, सबने इस्तीफा दिया, हमारी गलती है। ये लोग बोलते हैं आर्मी की ड्रेस पहन के, हमें वोट दो जी, हमें वोट दो, मर गए जी, हमें वोट दो। ये मतलब, क्योंकि आपने मोदी जी का नारा सुना होगा, वो बोलते हैं आपदा में अवसर, तो वो आपदा में अवसर नहीं लेते, वो पहले आपदा बनाते हैं फिर अवसर लेते हैं। वो आपदा में अवसर नहीं लेते। आप हर मौके पर देख लो, पहले वो आपदा बनाएंगे, पहले वो ऐसा माहौल बनाएंगे। पहलगाम में मरे तो ना वहाँ पे पुलिस थी ना सेना थी, कोई थी, पहले उन्होंने आपदा वाला माहौल बनाया। तो जैसे ही वो हो गया, तो होते ही वो ट्विटर पे कमेंट आता है, हिंदुओं को मार दिया, पोस्ट आता, मतलब अवसर शुरू हो गया जी, आपदा बना दिया हमने, अवसर लेना शुरू कर दो। तो प्रधानमंत्री आपदा में अवसर नहीं लेते, आपदा बना के अवसर लेते हैं। तो आप समझो क्या प्रधानमंत्री है, क्या प्रधानमंत्री है। जो भी आएंगे सबको हटा दो, हट जाओ, आप हटो भाई, कैमरा मेरी तरफ रहना चाहिए। कोई दोबारा फोटो लो, जबरदस्ती गले मिल रहे हैं लोगों से, जबरदस्ती हाथ मिला रहे हैं, जबरदस्ती हाथ उठा दे रहे हैं। अरे आप इंटरनेशनल लेवल पर देश की बेइज्जती करा रहे हैं। एक अवार्ड के लिए वहां तक गए और हम लोग जो असली अवार्ड के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे कंट्री के लिए प्रोटेस्ट कर, हमारे कंट्री को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे कन्वर्सेशन करने नहीं आए। सोनम सर से वो आके एक बार कन्वर्सेशन तो कर सकते थे, नॉर्मल कन्वर्सेशन तो कर सकते कि हाँ क्या है नहीं है, कुछ भी नॉर्मल कन्वर्सेशन। उनको वो 20 दिन से भूखे थे, उनको उठा के लेके चले गए, वो ऐसे उठा के लेके गए, वो पर्दे की आड़ में उठा के लेके गए। उनको कितना चोट लगी होगी, कहाँ पे उंगली मुड़ी, कहाँ पे पाँव टूटी होगी, बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा। ये मैं बाय कैमरा बोल रहा हूँ, जाके पता कर ले ये चीज हुआ होगा। लेकिन ये चीज आप करने क्यों यहाँ पे क्यों नहीं आए? दिल्ली पुलिस तानाशाही पे उतर रही है। भारत सरकार जो तानाशाही, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने देना नहीं चाहती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सबको अधिकार। दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। अगर आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे थे तो उनको सही सम्मान के साथ लेके जाते। उनके जैसे हेल्थ नहीं सही थी, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी हेल्थ को मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया था। उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि अभी हो जाते कि आप उनको बताओ, उसको चादर के अंदर लपेट के लेके गए, जैसे कोई सामान है बोरे के अंदर भर के लेके गए, वो भी आके वॉलंटियर के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं। इस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था आपको, ये तानाशाही है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। अरे अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था तो उनके लिए एक नोटिस जारी होना चाहिए, नोटिस यहाँ पे सुनाना चाहिए, उसके बाद वो प्यार से जाते, प्यार से ले जाते उनको। यहाँ पे कोई वहाँ क्या लुका काम करने वाले, वही चादर को ऐसे कर लिए और उसको ऐसे मोड़ मार के कैसे लेकर जा रहे हैं भाई। कैमरा भी नहीं पहुंचने दे रहे वो लोग, वॉलंटियर के साथ वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, पूछो ही मत। वो आप वीडियो भी देखेंगे और सामने से भी देखे हम। साफ सीधी गुंडागर्दी है भाई, साफ सीधी, जो सबको दिख रही है। और अब वक्त आ गया भाई, निकल के आ जाओ जंतर मंतर, 20 तारीख को मैक्सिमम लोग आओ। एटलीस्ट कोई चीज नहीं है जो किसी से छुपी हो, सबके सामने हुई है। इतनी शर्मनाक ये जो हरकतें कर रही है ना, ये बहुत शर्मनाक है, विफलता है सरकार की भी और जो आम पब्लिक है उसकी भी। मैं भी 7th स्टैंडर्ड में ही हूँ और फिर मैं तो अपना पाथ क्लियर करने आई हूँ, क्योंकि जो भी मेरी एज के है और इतने सारे 20+ लोगों ने सुसाइड कर लिया है। और फिर ये तो फिर हमारी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। फिर बोलते हैं चाइना कमा ले, चाइना कमा ले। फिर भी चाइना हमसे आगे निकल चुका है एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। वो अपने टीचर्स को लॉक करते हैं कि जैसे पेपर्स लीक वगैरह ना हो। तो उनका सिस्टम देखो और हमारे इंडिया का सिस्टम देखो। हम उनसे पहले एक टाइम पे बहुत ऊपर होते थे, अब हम नीचे होते जा रहे हैं। तो फिर भी हमारा सिस्टम पता नहीं क्या कर रहा है गवर्नमेंट का रवैया कैसा लगा? मतलब जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं वो सही है या गलत? मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। मतलब बहुत इमेच्योर जैसा एक्ट कर रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि फिर रिलीजन के बीच में लड़ाइयाँ करते रहते हैं आधे से ज्यादा। हिंदू मुस्लिम यही चलता रहता है।
लोगों के बीच में लड़ाई करने का ही उनका सिर्फ काम मुझे लगता है, बीजेपी वगैरह का। बीजेपी का काम ऐसा लगता है? हाँ, मुझे ये लगता है। क्या कहेंगे जिस तरह से आज सोनम वांगचुक जी को ले जाया गया, पुलिस ने जिस तरह से रवैया किया और सफेद कपड़े में लपेट के ले गई उन्हें? सर ये एक इलीगल तरीके का डिटेंशन है, जबकि सोनम वांगचुक जी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से डेमोक्रेसी में तो नहीं होता सर, कि आप बिना किसी रीजन के आए। और सोनम वांगचुक जी खुद के कोई सेल्फिशनेस से तो यहाँ पर बैठे नहीं हैं, वो यहाँ पर एजुकेशन के लिए आए हुए। जो 20 बच्चे हमारे सुसाइड कर लिए उनके लिए आए हैं। 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अगर एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ है मुश्किल से, जो पब्लिक इमेज बन रहा है, एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर रोल मॉडल पूरे दुनिया को दे रहा है, पूरे देश को दे रहा है, आप उसको भी झुका दे रहे हो, ये तो सर गलत है। जैसे हमारे रोल मॉडल थे अभी सोनम सर को चाइनीज का वो बना दिया, एजेंट बना दिया। अब हम बिहार से बिलोंग करते हैं। अब बिहार हमारे किसके नजदीक है? नेपाल के। नेपाल चाइना सटा हुआ एकदम बॉर्डर टू बॉर्डर है। आप बोलेगा मुझे कि नेपाल तू यहाँ पे, मैं अभी प्रोटेस्ट करने आया हूँ, अभी मेरा बात यहाँ पे जाएगा तो ये बोलेगा ये भी एजेंट है। किसका एजेंट? ये किसका एजेंट है? नेपाल और चाइना से ये मिला हुआ है, इसका एजेंट है ये। पंजाब से पाकिस्तान के एजेंट पाकिस्तानी एजेंट, खालिस्तानी है, खालिस्तानी है हम। खेल है, गेम है। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से पास आउट हम लोग। 4 साल हो गए, नीट का पेपर दिया था, अगर जेईई का पेपर दिया था हम लोग। हम बीटेक ग्रेजुएट है, हम टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं, तब भी हम आए हैं यहाँ पे। तो एक अच्छी चीज के लिए आए हैं। बंदा हमारे लिए हंगर स्ट्राइक कर रहा है, हमारे फ्यूचर के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहा है, नीट पेपर के लिए कर रहा है। हमें नीट नहीं देना, हमने जेईई दिया था 4 साल पहले। वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में काम कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हम तब भी घर बैठ ऑफर खा सकते थे, आराम से रह सकते थे। भाई तो दे सकता आगे, वही बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे दे सकते हैं, मेरे लोगों के लिए कर रहा है, इसलिए आए हम लोग। मंडे को भी आएंगे, छुट्टी लेकर आएंगे। अपनी जितनी भी सैलरी है छुट्टी, 1 दिन की छुट्टी लेंगे। साल में 30 छुट्टी मिलती है, 1 छुट्टी तो आप वही ले सकते हो, 1 छुट्टी आप ले सकते हो। और आपको आना है 20 तारीख को, सबको इकट्ठा होना है, मार्च करना है और पार्लियामेंट जाना है। सरकार का रवैया कैसा लगता है? सरकार का रवैया गुंडागर्दी है, उठा के ले गई। ये कोई गेम चल रहा है क्या? खेल चल रहा है क्या? टेररिस्ट है क्या? कोई टेररिस्ट है? खेल चल रहा है क्या? गेम चल रहा है? कुछ लोग गलत कर रहे हैं। जैसे अभी हिटलर थे ना, स्पेशल ट्रीटमेंट कर दे के सजा देते थे। इसका क्या नाम था? स्पेशल ट्रीटमेंट। हिस्ट्री जाके पढ़िएगा, 9th में हम लोग पढ़े थे। स्पेशल ट्रीटमेंट बोलते थे उनका सजा देने का क्राइटेरिया को। वैसे ही हमारा नरेंद्र मोदी जो है वो धर्म के अगेंस्ट में, धर्म के लड़ा के धर्म लड़ा को टॉफी खिलाएंगे, पर लेकिन यहाँ पे सोनवा उठा के ले जाएंगे, उनको भूखा रखेंगे, उनको वहाँ डिटेन करके रखेंगे। भाई क्यों रखोगे? ये देश हमारा है, हम रहेंगे, हम खड़े होंगे, हमारी मर्जी, हम पार्लियामेंट जाएंगे। आपको ना तो रोकने वाले। कुछ हथियार है मेरे पास, कोई वेपन है क्या मेरे पास? अटैक कर रहा हूँ मैं, मोदी जी को मारने जा रहा हूँ, किसी को मारने जा रहा हूँ, किसी को भी नहीं। बीजेपी को कह रहा हूँ आप भी आओ, आपके बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं। बीजेपी के एमएलए, एमपी, जितने पार्षद लोग हैं, आओ सपोर्ट करो, सपोर्ट करना चाहिए। आपके लिए, बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम लोग खड़े हैं। मैं बोल रहा हूँ, जो भी अगर बीजेपी वाले आ जाएंगे ना, कोई बीजेपी एमएलए, एमपी, कोई भी, अगर वो हमारे, अगर वो एजुकेशन के हिसाब से बात करेंगे ना, एजुकेशन में बात करेंगे, एजुकेशन के लिए कुछ करेंगे ना, उनका पाँव धुला हुआ मैं पीऊंगा। एजुकेशन की अगर बात की है, सर दिक्कत ये है कि 22 लाख बच्चों का भविष्य किरदार खराब हो रहा है। यहाँ पे आप नीट का दोबारा करा रहे हो, रीनीट करा रहे हो। 2024 में भी नीट हमारा फेल हो रहा है। 80 पेपर लीक हो जा रहे हैं सर। 1, 2, 3 पेपर होता है तो समझ में आता है कि ठीक है, गलती किसी की मान लेते हैं, लेकिन आप 80 पेपर लीक कर दे रहे हो। अरे थोड़ी तो आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं सर? एक पेपर लीक होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 80 बार। अरे 200 बार, 300 बार सुना था, 80 बार। भाई एक बार अब इलेक्शन कैंपेन होगा तो ये मत बोलना 300 बार, 400 बार, 100 बार, 100 पेपर लीक, 1000 पेपर लीक, ऐसे गेम खेलो। इलेक्शन आता है, पेपर लीक ज्यादा होते हैं, क्यों? फंडिंग चाहिए, अब फंडिंग यही तो आएगी। गेम है ये, या किसी उनके जो चल रहे हैं चोल चपाटे इंडस्ट्रीज है, उनका गेम है, पेपर लीक कराओ, फंडिंग दो, इलेक्शन जीतो और खेल खत्म। भाई मैं कहता हूँ कि आप जो भी पॉलिसी लाते हो, आप अगर कोई जनता आपसे सवाल पूछना चाहती है तो आप डिफेमेशन केस कर दे रहे हो। अभी नितिन गडकरी जी से सवाल पूछ लिया E20 पर, तो उन्होंने बोला कि हम डिफेमेशन कर देंगे। अरे सर, आपने 10-10 लाख करोड़ रुपए, 5-5 लाख करोड़ रुपए देश का पैसा, जो हम पैसा दे रहे हैं इनकम टैक्स, उसको आप यूज कर ले रहे हो। उससे जनता का ही नुकसान हो रहा है, गाड़ी नहीं चल रही है लोगों की। मोदी जी 3-4 किलोमीटर दूर घर है उनका, पंजाब जाके रैली कर रहे हैं, पंजाबी में बोल रहे हैं, पर यहाँ आके भाई यहाँ पे पानी नहीं ला सकते, बोल सकते हैं कि भैया हम डिजाइन दे रहे हैं, क्यों नहीं दे सकते डिजाइन? कोई गलती है क्या? कुछ गलती ज्यादा कर दी क्या? हमने मार दिया। डिजाइन का बात एक ठीक है, अलग है, लेकिन भाई आके तुम कन्वर्सेशन तो करो, हम लोगों से बातें करो, हम लोगों से तो पूछो कि हम लोग का मांग क्या, हम लोग का नीड क्या, वो भी दैट लिस्ट पूछ के। पहले ये इन्होंने एपिसोड चलाया मन की बात,
और ये एजुकेशन सबकी मन की बात करते थे। आज ये समय आ गया है, इनको अपने अंदर की मन की बात पहली बात तो जान लेनी चाहिए क्या है सच्चाई। वो 2014 में जो आए थे, 2014 से आते ही बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा ऐसा चर्चा किए जा रहे हैं भाई। सर मेलोडी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले मोदी जी ने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया होगा मेलोडी का पैकेट, उनके यहाँ डिलीवर हुआ होगा, फिर उसके बाद उन्होंने पैकिंग के सामान में रखवाया होगा, इतनी योजना बनाई होगी और टाइमिंग को मैच किया होगा कब देना है, इतनी प्लानिंग करी होगी। सोचो एक मेलोडी का एक पैकेट देने के लिए, और इस देश की एग्जाम कराने के लिए कोई प्लानिंग नहीं हमारे पास, बड़ी बड़ी चीजों के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन मेलोडी के लिए पूरा टाइम इनके पास। एन फ्रैंक की डायरी में लिखा था एन फ्रैंक ने कि किस तरह से मेरे घर वालों को एक एक चुन चुन के उठाया जा रहा है। आज वो पहली घटना हुई है। हिटलर नामा लिखा है इन्होंने, आज पहली घटना कर दी इन्होंने। ऐसे चुपके से पर्दा लगा के सफेद वाला ऐसे उठा के ले गए जैसे हिटलर करता था गैस चैम्बर में बंद करने के लिए। तो मोदी जी हिटलर वाला काम कर रहे हैं। ये आइडियोलॉजी की ये लोग बोल रहे हैं कि ये लेफ्ट वाले हैं, राइट वाले हैं, बट ये एग्जाम जो है अकाउंटेबिलिटी की बात है कि गलती हुई एक्सेप्ट करो। ये मैटर नहीं करता कौन लेफ्टिस्ट है कौन राइटिस्ट है, सबके घर में बच्चे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एसपी बीएसपी कोई भी हो। तो ये अकाउंटेबिलिटी की बात है। अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो और एक्शन लो उसके हिसाब से। यहाँ पे ये मत देखो कि यार कौन क्या मेरी पार्टी का नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, मेरी आइडियोलॉजी को इंडोर्स नहीं करता है तो मैं इंडोर्स नहीं करूंगा। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। धर्म और जाति के नाम पे कब तक लड़ोगे? धर्म और जाति के नाम पे कब तक लड़ोगे? अगर लड़ते रहोगे तो मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ये देश बिक जाएगा। इस देश का आलम ये आ गया है कि आज हमें शिक्षा के लिए जंतर मंतर पे आके हल्ला करना पड़ रहा है कि आप सुनिए हमारी आवाज। ये बहुत दुर्गति की शर्म की बात है सर। इसीलिए हमारे भारत देश ना किसी इंडेक्स में अच्छा कर पा रहा है, प्रेस में तो वैसे उसकी वाट लगी पड़ी है, ह्यूमन डेवलपमेंट का अता पता ही नहीं है सर। आप कहीं तो बेहतर करिए सर। विदेशों में वो अच्छा क्यों कर रहे हैं? आज यूएसए यूके ये सब बेहतर क्यों है हमसे? हमसे 30-40 साल आगे हैं। चाइना हमारे साथ उसने ग्रोथ स्टार्ट करी और आज वो कहाँ पहुंच गया और हम आज कहाँ रह गए हैं सर? ये क्यों हो रहा? हमारा रूपी जो 70 रुपए 60 रुपए था आज 95 रुपए हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी इस बात को नहीं हाईलाइट करेगी, और जो हाईलाइट करेगा उसे एंटी नेशनलिस्ट। अच्छा एक बात सोचिए कि इतने सारे डिस्कशन चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग पत्रकार लोग सुबह से खड़े हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई चर्चा नहीं है कि हमें रिजाइन देना है नहीं देना है, उनका एक्शन क्या रहेगा, किसी भी चीज पे कोई भी चर्चा नहीं है। ये क्या है? ये एक ईगो है। हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपने आप को कि हम गलत हैं। जब तक अपने आप को गलत एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम सुधार कभी कर ही नहीं सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ, कितना समय लगा? मैं सही है गलत इस चीज पे नहीं जाऊंगा, 1 मिनट लगा, खड़े होके बोल दिया इतने तारीख से ये पुराने नोट बंद रहेंगे, नए नोट चलने लगेंगे। मैं कहता हूँ कितना समय लगा धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में। अगर आपको ये लगता है कि आप एक बहुत बड़े अधिकारी हो या बहुत बड़े राष्ट्रपिता बन गए हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है धर्मेंद्र प्रधान बहुत अच्छा है, इन केस अगर आपको ऐसा लगता है इसीलिए उसको बनाए रखना चाहते हो, डिजिटल का जमाना है, आप गूगल फॉर्म सर्कुलेट करवा दीजिए, आप वोटिंग करवा लीजिए प्लस या माइनस, उसमें पता चल जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान योग्य है कि नहीं है। ये प्रोटेस्ट किसी काम के नहीं है, ये सब लोग किसी काम के नहीं है। सरकार आज है, कल को सरकार जाएगी। हम अतीत के पन्ने जब पलट के देखेंगे बहुत देर हो जाएगी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से खास तौर पर अनुरोध है, ये लड़ाई आपके लिए है, ये लड़ाई हमारे लिए है। अगर हम यहाँ पे ना खड़े होकर सिर्फ मोबाइल में स्क्रॉल करेंगे ना, कल को ये देश बहुत बिक चुका होगा, बहुत पीछे हम लोग जा चुके होंगे, हम लोग कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। ये कोई ये बाहर से पढ़े हुए, लंदन से पढ़े हुए आए लड़के दोबारा हमारे बीच में नहीं आएंगे, हमारी बातों को दोबारा नहीं रखा जाएगा, हमारे वैल्यूज को दोबारा उठाया नहीं जाएगा, ये सारी चीजें दब जाएंगी। कोई सोनम वांगचुक यहाँ पे आके नहीं बैठेगा। अन्ना हजारे एक बार करके चला गया, कोई नया बंदा आके बैठा हुआ है, नई चीजें दिखा रहा है, 19-20 दिन हो गया उसको अनशन करते हुए, इन सब का मनोबल टूट जाएगा, ये सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। मैं कहता हूँ भीड़ को काबू करना बड़ी बात नहीं है। हम जितने लोग हैं, एक लोग के पीछे 2 पुलिस वाले सरकार बहुत आराम से रख सकती है। 2 मिनट बचाए हमको भगा दिया जा सकता है। क्राउड आना चाहिए। 20 तारीख को जो चीजें सोची गई हैं वो चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारी बात मनवानी है, हमने अपनी सरकार चुनी है। ये जितने भी यहाँ पे लड़के खड़े होंगे ना, 80% 90% 2014, 19, 24 में इनको सेलेक्ट करके लाए हैं। क्यों सेलेक्ट करके लाए हैं? हमारी इनसे महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा रही होंगी, उम्मीद बहुत ज्यादा रही होंगी, क्योंकि ये विफल रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं में, अपनी योजनाओं में विफल रहे हैं। इनकी योजनाएं कहाँ रहती हैं? सिर्फ पेपर्स में रहती है। पेपर्स पे देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे, बदलाव होगा, और इस बार बदलाव लेकर रहना है। इस बार अगर हम हार गए सर, दोबारा ऐसी भीड़ खड़ी नहीं होगी। सर स्टोरी लगाने की बजाय ना यहाँ पे आओ, 20 तारीख को आओ, सपोर्ट करो,
स्टोरी से काम नहीं चलेगा, घर से निकलना पड़ेगा, नशा वशा बंद करके एक छुट्टी लेके यहाँ आओ और इनके सामने प्रोटेस्ट करो। अगर आज हम सोनम वांगचुक के लिए, इन युवा के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल कोई सोनम वांगचुक हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। कल जब हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे बच्चे जब वो आएंगे 5 साल बाद, तो सरकार इतनी ढीठ है कि सरकार को अगर आप सही का सही भी बताओगे तो भी उसे इनकार कर देगी, जैसे आज हो रहा है। बिल्कुल। तो फिलहाल हमने बातचीत की युवाओं से, जाना जो यहाँ पर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने पहुंचे, उनसे जाना, और उनकी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, अकाउंटेबिलिटी ली जाए, जो इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सजा हो, और अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तीफा देना हो तो इस्तीफा दिया जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बोलेगा। धन्यवाद।